इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीमीटर। हम देखेंगे किस तरह हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एक डीसी वोल्ट मीटर बना सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि अगर एसी वोल्ट मीटर की तरह उसे यूज करना है तो उसमें क्या चेंजेस करना होगा। फिर देखेंगे कि किस तरह हम उस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एज अमीटर यूज कर सकते हैं, उसमें हमें शंट लगाना होगा। उसके बाद देखेंगे कि उसे अगर एसी में यूज करना है तो क्या क्या चेंजेस करने होंगे। एंड में हम देखेंगे कि अगर हमें मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस को मेजर करना है तब हम उसे किस तरीके का सर्किट में यूज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मल्टीमीटर क्या है। मल्टीमीटर, मल्टी का मतलब एक से ज़्यादा, मल्टीमीटर। तो बेसिक जो मल्टीमीटर है वो कई काम कर सकता है। वो वोल्टेज नाप सकता है, एसी भी नाप सकता है, डीसी भी नाप सकता है। इसके अलावा वो करंट मेजर कर सकता है। करंट भी है, वो डीसी करंट मेजर कर सकता है या एसी करंट मेजर कर सकता है। इसके अलावा वो रेजिस्टेंस मेजर करता है। और ये सब चीज़ें वो बहुत सारी रेंजेज में मेजर कर सकता है, डिफरेंट रेंज कह सकते हैं, जिसको हम एक रोटेटरी स्विच से चेंज कर सकते हैं रेंज को। तो सबसे पहले देखेंगे मल्टीमीटर को एज डीसी वोल्ट मीटर बनाना है तो क्या करना है। तो मल्टीमीटर एक्चुअली जो उसमें बेसिक डिवाइस है जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहला काम हमारा है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये देख लिए, गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। क्या करना होगा, अगर हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, उस गैल्वेनोमीटर को हमें वोल्ट मीटर बनाना है तो हमें सीरीज में एक लार्ज रेजिस्टेंस लगाना होगा। तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर पहले से दिया हुआ है। गैल्वेनोमीटर की कुछ स्पेसिफिकेशन दी होगी कि उसका मैक्सिमम करंट होगा। मान लीजिए इस गैल्वेनोमीटर की स्पेसिफिकेशन दी हुई है कि करंट कितना होगा, करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। कितना है, आई जी का मतलब गैल्वेनोमीटर, इसका मतलब इसमें से करंट जाएगा आई जी। और यहाँ हमने इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस आर लगा दिया है। और तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये वोल्टेज नाप सकता है, कितना, वी वोल्ट नाप सकता है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाती है, देखिए इसकी इक्वेशन हो जाती है वी इक्वल टू आई जी। और दोनों ये रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस अक्सर हम क्या करते हैं, जी ही लेते हैं। तो ये कितना हो गया, आर प्लस जी। तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, यहाँ से निकाल देंगे रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस, किस रेंज का वोल्ट मीटर बनाना है। अगर वी वोल्ट का वोल्ट मीटर लगाना होगा तो आर रेजिस्टेंस लगाना होगा। तो हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर हमें अगर रेजिस्टेंस चाहिए तो कितना रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस होगा। तो आर प्लस जी कितना हो जाता है, वी अपॉन आई जी। और आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी अपॉन आई जी माइनस जी। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस आपको लगाना होगा। और आपको अगर डिफरेंट रेंज चाहिए या मल्टी रेंज मीटर बनाना, जैसे कि मल्टीमीटर होगा, तो उसके लिए देखते हैं क्या करते हैं। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करके एक मल्टी रेंज वोल्ट मीटर बनाएंगे, किससे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से। तो हमारे पास क्या है, हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से बनाए थे, एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाए थे। तो इस सिंप्लीफाइड डायग्राम में देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाए थे। तो यहाँ पर हमें कुछ रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो ये रेजिस्टेंसेज हैं। अब देखिए ये यहाँ एक्चुअली कहाँ लगे हुए हैं, ये एक रोटेटरी स्विच है। इस रोटेटरी स्विच को हम घुमाकर अलग अलग रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर सकते हैं। पहले हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, ये रेजिस्टेंस है R3, ये रेजिस्टेंस है R4, अब ये रेजिस्टेंस है R5 और ये रेजिस्टेंस है R6। अब यहाँ जो है इसका जो दूसरा सिरा है, अगर हम यहाँ दे दें तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास इनपुट वोल्टेज आ जाएगी, ये आप कह सकते हैं इनपुट। और यहाँ इसके सीरीज में, इस रेजिस्टेंस के सीरीज में हमें क्या देना,
हम एक गैलोनोमीटर लगा देंगे जिसको हम एज वोल्ट मीटर अब हम यूज कर रहे हैं, या कह सकते हैं उसका जो डिस्प्ले है उसे यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली गैलोनोमीटर है। तो ये यहाँ पर हमने क्या लगाया, गैलोनोमीटर। तो वोल्टेज का इनपुट आएगा यहाँ पर। अब इसमें करेंगे क्या, तो गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस और गैलोनोमीटर में जाने वाला करंट ये गैलोनोमीटर के मैनुअल से मिल जाएगा। अब हमें कितने वोल्ट का वोल्टमीटर बनाना है, यानी किस रेंज का बनाना है। मान लीजिए हमें बनाना है 1 मिली वोल्ट का, तो यहाँ रख देंगे 1 × 10⁻³ आर की जो वैल्यू आएगी इसमें फिक्स कर देंगे। तो जब हम रोटेटरी स्विच को इधर करेंगे तो ये गैलोनोमीटर 1 मिली वोल्ट का वोल्टमीटर काम करेगा। यहाँ देखिए, यहाँ लिख देते हैं 10 मिली वोल्ट। इसका मतलब इसके लिए जब 10 मिली वोल्ट लेंगे तो रेजिस्टेंस की कोई दूसरी वैल्यू आएगी, उस रेजिस्टेंस को यहाँ लगा कनेक्ट कर देंगे। जब हम इस एरो को यहाँ करेंगे इस तरफ, अगर हम इसे घुमा के इस तरफ ले आएंगे तो ये 10 मिली वोल्ट के मीटर में काम करेगा। इस तरीके से यहाँ लिख देते हैं कितना, 100 मिली वोल्ट। यहाँ कितना है 1 वोल्ट, यहाँ कितना 10 वोल्ट, यहाँ कितना 100 वोल्ट। तो 100 वोल्ट जब हम यहाँ रखेंगे तो रेजिस्टेंस की जितनी वैल्यू आएगी यहाँ कनेक्ट कर देंगे। और जब हम इसे घुमाएंगे ऐसे, इस स्विच को घुमाने के बाद जब इधर लेके आएंगे तो ये गैलोनोमीटर ही आपका 100 वोल्ट का वोल्टमीटर काम करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये डीसी वोल्टमीटर का सर्किट बन जाता है। तो यहाँ हमें क्या देना है, डीसी देना है वायर की हेल्प से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम एसी वोल्टमीटर बनाते हैं। तो इसी सर्किट से हम क्या करेंगे, एसी वोल्टमीटर बनाएंगे। अब देखिए, अगर हमें क्या बनाना है, एसी वोल्टमीटर, तो एसी वोल्टमीटर के लिए क्या करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन यही करना होगा हमें। तो अगर हमें क्या बनाना है यहाँ पर, अगर हमें यहाँ बनाना है एसी वोल्टमीटर। अब एसी वोल्टमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देंगे। तो इधर इतना सर्किट हम हटा देंगे, फिलहाल ये इतना सर्किट हम हटा देते हैं। इतना सर्किट हटा के इसके और बाकी सर्किट के बीच में एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा देंगे। तो इसे हटा देता हूँ मैं, दोबारा इसी पे बना देता हूँ। ये जानबूझकर उसी सर्किट से बार बार अलग एक से सर्किट इसलिए बनाए हुए हैं ताकि आपको एग्जाम में बनाते हुए सर्किट या उसे लिखते हुए इतनी मुश्किल ना हो, बार बार वही चीज़ बनाएंगे तो आसान होगा। देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे। ब्रिज रेक्टिफायर अलग से वीडियो में बताया हुआ है, और बनाने की तरकीब ये है कि उसमें एक हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर बना देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये 2 इनपुट यहाँ से ले लिए, ये वायर हैं, यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, एसी इनपुट, और यहाँ हम डीसी का आउटपुट ले लेंगे इससे, इस तरीके से। अब हमें देखिए डायोड की डायरेक्शन बनानी है। तो डायोड की डायरेक्शन जो हमारे पास, इसे हम नेगेटिव रखना चाह रहे हैं, इसे पॉजिटिव रखना चाह रहे हैं। तो डायोड की डायरेक्शन ऐसे बनेगी, इस तरफ जाते हुए। तो ये इस तरीके से डायोड की डायरेक्शन बन जाती है, ये इस तरीके से डायोड की डायरेक्शन बन जाती है। यहाँ इधर से ऐसे घूमते हुए आएंगे तो डायोड की डायरेक्शन बन जाएगी। इस तरीके से घूमते हुए आएंगे तो क्या बन जाएगी, ये डायोड की डायरेक्शन बन जाएगी। तो ये 4 डायोड लगाने की वजह से ये एसी आपका डीसी बन गया, और डीसी के बाद डीसी वोल्टमीटर आपने पहले से बनाया हुआ है ये है। तो इसका मतलब ये सर्किट हो जाता है आपका एसी वोल्टमीटर का। अब आते हैं डीसी अमीटर पर। जो 3 नंबर है वो डीसी अमीटर। अब देखिए, हमने पहले पढ़ा होगा स्कूल्स में कि गैलोनोमीटर से अगर हम क्या बनाएं, अमीटर बनाएं, तो ये गैलोनोमीटर टू अमीटर अगर हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो गैलोनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसका नाम हम देते हैं शंट। अब गैलोनोमीटर के लिए हमारे पास स्पेसिफिकेशन क्या दी होगी, गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा G, और गैलोनोमीटर का करंट जब वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है तो उसकी वैल्यू है IG। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस है G और इसमें जो करंट आ रहा होगा वो IG होगा। अब यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया है, यहाँ से यहाँ तक ये अमीटर बन गया है। इसका मतलब यहाँ जो करंट आपको मेजर करना है वो है, मान लीजिए वो करंट आपको मेजर करना है I, या कह सकते हैं गैलोनोमीटर को
आई करंट की रेंज का एमीटर बनाना है। तो आई जी इधर जाना ही है, तो बचा हुआ इधर जाएगा, आई माइनस आई जी। अब जी एंड एस आर इन पैरेलल। अगर ये जी और एस पैरेलल में है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वोल्टेज सेम होगी। तो अगर मैं इसको इक्वल कर दूं, जी में जो रेजिस्टेंस है वो जी है, और इसमें जो करंट है वो है आई जी। एस में जो रेजिस्टेंस है वो एस है, शंट में रेजिस्टेंस, और इसकी करंट है आई माइनस आई जी। अब मुझे चाहिए क्या कि मैं कितना शंट लगाऊं। डिफरेंट शंट के लिए डिफरेंट रेंज में क्रिएट कर सकता हूं। तो क्या करेंगे, तो यहाँ एस की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। तो एस विल बी इक्वल टू आई जी, आई माइनस आई जी इंटू जी। बस इसी बात का सहारा लेके हम डिफरेंट रेंज के अमीटर बना देंगे। सर्किट लगभग वैसा ही होगा जैसा कि आपने अभी वोल्ट मीटर का बनाया था, कि यहाँ से पीछे वायर आएगा और यहाँ हम डिफरेंट रेजिस्टेंस लगा देंगे, कितने 6 के लगभग। और डिपेंड करेगा कि आप कितनी रेंज क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब देखिए यहाँ ये रोटेटरी स्विच है, जिसको इस तरफ रख सकते हैं या घुमाकर दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो रेजिस्टेंसेज हैं ये हमें गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाना है। इसका मतलब इस बार जो गैल्वेनोमीटर है हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो हम गैल्वेनोमीटर यहाँ कनेक्ट करेंगे। और ये एक्चुअली शंट है, ये एक्चुअली S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है, ये S5 है, ये S6 है। S1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए हमें यहाँ पर 1 माइक्रो एम्पियर का करंट मेजर करना है। तो 1 माइक्रो एम्पियर हम यहाँ रखेंगे, किसमें, आई में। आई जी की वैल्यू पहले दी हुई है, तो यहाँ उससे हम क्या निकाल देंगे, एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम इसे S2 निकालेंगे, फिर किसके हिसाब से, 10 माइक्रो एम्पियर करंट रखने के बाद इसे 100 माइक्रो एम्पियर लिख देंगे। इसे कितना रख देंगे, 1 मिली एम्पियर। ये कितना कर देंगे, 10 मिली एम्पियर। और ये कर देंगे आप कितना, 100 मिली एम्पियर। तो इस तरीके से डिफरेंट इसे घुमाने के बाद डिफरेंट शंट से कनेक्ट होगा और गैल्वेनोमीटर की रेंज डिफरेंट हो जाएगी। और यहाँ हम कह सकते हैं कि ये क्या है, यहाँ हम कह सकते हैं कि ये डीसी हम इसे सप्लाई कर रहे हैं, जिसका ये करंट को मेजर कर रहा है। इसका मतलब डीसी अमीटर की तरह हम इसे यूज कर रहे हैं। तो हमें ये जो 2 वायर हैं किसी भी सर्किट के सीरीज में लगाने होंगे ताकि ये करंट को मेजर कर सकता हो। अगर हम इसे क्या बनाना चाहें, एसी अमीटर बनाना चाहें, तो क्या करना होगा, वही जैसे पहले किया था अभी, इसके पहले हमें रेक्टिफायर सर्किट लगाना होगा। क्या बनाने के लिए, एसी अमीटर। तो एसी अमीटर बनाने के लिए मैं पहले इसे हटा देता हूँ, यहाँ से इतने सर्किट को हटाकर पीछे ले जाता हूँ और बीच में एक रेक्टिफायर सर्किट लगा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ एक क्या देंगे हम, एसी अमीटर बनाना चाह रहे हैं इसे, एसी अमीटर। तो यहाँ मुझे क्या लगाना होगा, यहाँ मुझे एक रेक्टिफायर सर्किट लगाना होगा। मतलब ये मुझे आउटपुट पर देना है, एक ये आउटपुट पर है, इसे मैं नेगेटिव बनाना चाह रहा हूँ, इसे पॉजिटिव बनाना चाह रहा हूँ। तो डायोड की डायरेक्शन ये होगी। तो इसमें मैंने क्या लगा दिया, ब्रिज रेक्टिफायर लगाऊंगा यहाँ पर। तो ब्रिज रेक्टिफायर लगाने के बाद डायोड की डायरेक्शन ये होगी, ब्रिज रेक्टिफायर लगाने के बाद डायोड की डायरेक्शन ये होगी, और ब्रिज रेक्टिफायर लगाने के बाद डायोड की डायरेक्शन ये होगी। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये एसी अमीटर बन गया, यानी कि एसी को इसने डीसी में कन्वर्ट करी, और डीसी में कन्वर्ट करने के बाद ये यहाँ पर उसका मेजरमेंट कर सकता है। अब अगर हमें इससे रेजिस्टेंस मेजर करना है, और गैल्वेनोमीटर एक ही हमारे पास जो मल्टीमीटर में यूज किया हुआ, तो उससे हम रेजिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे देखते हैं। देखिए जो गैल्वेनोमीटर है वो एक्चुअली करंट मेजर कर रहा है। तो गैल्वेनोमीटर करंट मेजरिंग डिवाइस है। वो पहली बात तो वोल्ट मेजर नहीं कर रहा है, हमने उसे यूज कर लिया है एज वोल्ट मीटर की तरह। वो करंट मेजर कर रहा है, तो करंट की तरह हम इसे यूज कर रहे हैं। रेजिस्टेंस वो डायरेक्टली मेजर नहीं कर रहा है,
रेजिस्टेंस मेजर नहीं करेगा, हम उसे रेजिस्टेंस के मेजर करने के साथ यूज कर सकते हैं। इसका मतलब हम एक्चुअली करंट ही मेजर करेंगे बट उसे रेजिस्टेंस की तरह देखेंगे। तो कैसे होगा देखिए, इसके लिए सर्किट ऐसे बनाते हैं हम एक सर्किट लेते हैं, जो गैल्वेनोमीटर हमारे पास है यहाँ पर, थोड़ा बड़ा करके बना देते हैं। तो इस गैल्वेनोमीटर को देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, बड़ा सा फिक्स रेजिस्टेंस, और उसके सीरीज में एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगाते हैं जो वेरिएबल है। तो 2 रेजिस्टेंस हमने लगा दिए, ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू R है, और ये एक फिक्स रेजिस्टेंस है R, और यहाँ पर एक सर्किट हमने लगा दिया। यहाँ जो गैल्वेनोमीटर की नोब्स हैं वहाँ उन नोब्स को उस रेजिस्टेंस पर कनेक्ट कर देंगे, जो रेजिस्टेंस हमारा कैसा होगा, जो अननोन रेजिस्टेंस होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस से ये कनेक्ट कर दिया, और यहाँ ये कनेक्ट हो जाएगा उससे क्या, जो हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस होगा। तो अननोन रेजिस्टेंस हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। ये है अननोन रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पर हमने ऐसे लगा दिया है, लेकिन इसमें करंट का फ्लो करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कहीं बैटरी लगानी होगी। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं एक बैटरी, और बैटरी से ये करंट को मेजर करेंगे। अब एक चीज़ देखिए, जब हम अननोन रेजिस्टेंस को ज़्यादा लगाएंगे तब इसमें करंट कम होगा, जब अननोन रेजिस्टेंस कम होगा तब इसमें करंट ज़्यादा होगा। इसका मतलब इसका जो स्केल ऐसे हम बनाने वाले हैं इस तरीके से, इसे थोड़ा राउंड कर देते हैं। तो इसका जो स्केल बनाने वाले हैं, इसका मतलब ये लेफ़्ट साइड को इंक्रीज होगा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम देखिए क्या है। सबसे पहला काम है कि हम इसमें से अननोन रेजिस्टेंस को हटा देंगे और इन्हें आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहला काम है कनेक्ट 2 टर्मिनल्स डायरेक्टली। जब 2 टर्मिनल को डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे तो इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा, मतलब सुई इस तरफ कहीं होगी। जब सुई ये इस तरफ कहीं होगी तो इसका मतलब यहाँ कहीं हम इसे R को चेंज करने के बाद, चेंजिंग R, स्मॉल r को हम वेरी करने के बाद क्या करेंगे, नीडल को सेट कहाँ कर देंगे, एट 0। इसका मतलब 0 पे क्यों सेट करेंगे, क्योंकि इस समय रेजिस्टेंस लगा ही नहीं हुआ इसमें। इसका मतलब यहाँ हम इसमें 0 लिखेंगे, तो 0 इसमें इस तरफ होगा। और जब हम इसे डिस्कनेक्ट कर देंगे, क्या टर्मिनल्स को डिस्कनेक्ट करेंगे, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसमें कनेक्टेड रेजिस्टेंस होगा इनफाइनाइट। इस समय रेजिस्टेंस कितना था, ये रेजिस्टेंस था 0, इसका मतलब यहाँ कहीं इनफाइनाइट होगा। ऐसे ही जब हम इसमें अलग अलग रेजिस्टेंस में रखेंगे तब इसमें करंट मैक्सिमम तो नहीं होगा लेकिन मिनिमम भी नहीं होगा, तो बीच में कहीं होगा। तो यहाँ इसका इसके लिए इस तरीके से आ जाएगा, क्या कि 100 ओम, 1 किलो ओम, 10 किलो ओम, 100 किलो ओम, 1 मेगा ओम। तो पहली बात तो ये है, तो इसमें रीडिंग इस तरफ राइट टू लेफ्ट चलेगी, राइट में आपका 0 होगा तो इस तरफ इसका 0 होगा। अब क्या है, ये दोनों रेजिस्टेंस का काम क्या है, इसका और इसका। देखिए जब आपकी बैटरी थोड़ी सी पुरानी हो जाएगी तब आप इन्हें जब कनेक्ट करेंगे तो इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। उस चीज़ को सेट करने के लिए या फुल स्केल करने के लिए रेजिस्टेंस को यूज करेंगे। हम कैसे यूज करेंगे देखते हैं। जब आपके पास बैटरी थोड़ी पुरानी हुई तो आपने यहाँ पर कनेक्ट किया, किसके लिए, 0 के लिए। तो एक बार कभी भी आप इसमें रेजिस्टेंस मेजर करेंगे तो सबसे पहले 0 सेट करेंगे। हम करेंगे क्या, इनको आपस में मिलाएंगे, मिलाने के बाद देखेंगे कि यहाँ पर 0 है या नहीं है। अगर 0 नहीं है तो इस रेजिस्टेंस को वेरी करने के बाद, या कह सकते हैं इस सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करने के बाद उसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन या 0 पर 0 सेट कर लेंगे। तो ये R को वेरी करके हम क्या करेंगे, तो वेरिंग R, वेरिंग स्मॉल r रेजिस्टेंस we can set 0 in the beginning। पहले 0 सेट करेंगे, उसके बाद हम इन्हें आपस में हटा देंगे और इनके बीच में अननोन रेजिस्टेंस लगा देंगे और सुई जहां पर आएगी हम उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू वहां से मेजर कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखें
कि ये जो मेजरमेंट हम ले रहे हैं इसमें जो स्केल पढ़ा जाएगा राइट से लेफ्ट पढ़ा जाएगा। राइट सुई आने का मतलब 0 है, लेफ्ट आने का मतलब ये इनफाइनाइट है। तो जितनी लेफ्ट आएगी उतनी इसका मतलब लार्ज वैल्यू है, राइट आएगी तो इसका मतलब उतनी कम वैल्यू है। तो इस तरीके से हम इसे एज रेजिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस या कह सकते हैं, इससे हम रेजिस्टेंस का मेजरमेंट भी कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, मल्टीमीटर। तो मल्टी का मतलब है एक से ज़्यादा मेजरमेंट। तो मेनली जो मेजर करता है कितना, ये वोल्टेज, AC/DC करंट, AC/DC और उसके अलावा रेजिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस है। इन्हीं मेजरमेंट को लेकर ही इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। जैसे इसमें क्या नाप सकते हैं आप, क्योंकि रेजिस्टेंस मेजर कर सकता है तो रेजिस्टेंस मेजर करने से क्या है, एक कंटिन्यूटी मेजर कर सकता है। कंटिन्यूटी मतलब दो आपने कनेक्शन कहीं दिए हुए हैं यहाँ से यहाँ तक, तो यह कह सकते हैं वायर है कोई, कि वायर के अंदर करंट का फ्लो हो रहा नहीं हो रहा, कोई वायर अंदर से ख़राब तो नहीं है, या आपका इतना बड़ा सर्किट है, आपने देखा यहाँ से यहाँ तक, देखा कि यहाँ से यहाँ तक कितना रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस 0 आ रहा है इसका मतलब कंटिन्यूटी मेजर कर सकता है। इसके अलावा ये डायोड को चेक कर सकता है। तो ये डायोड में चेक कर सकते हैं हम, हमारे पास दो टर्मिनल्स हैं, इस तरफ हमारा रेजिस्टेंस लो आना चाहिए और इस तरफ हमारा रेजिस्टेंस वेरी हाई आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो डायोड सही है, नहीं तो डायोड गड़बड़ है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। जो ट्रांजिस्टर हमारे पास है वो NPN है या PNP है। अगर ये NPN है तो इस तरफ यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस लो आना चाहिए और इस तरफ भी रेजिस्टेंस लो आना चाहिए और इसके यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई आनी चाहिए। तो ट्रांजिस्टर इसमें चेक कर सकते हैं कि सही है या नहीं है, और ट्रांजिस्टर सही है या नहीं है। उसके साथ साथ हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर NPN है या PNP है। तो ट्रांजिस्टर के टर्मिनल्स की पहचान करना और ट्रांजिस्टर का सही गलत की पहचान करना हम किससे कर सकते हैं, इस मल्टीमीटर से कर सकते हैं। तो इस तरह इसके बहुत सारे यूज हो सकते हैं। थैंक यू।